प्रॅक्टिकल आपण धम्माच्या प्रत्यक्ष अभ्यासासाठी ध्यान भावनेच्या आसनात बसून 10 ते 15 मिनिट आपल्याला सामुदायिक ध्यान भावना करायची आहे। आपण आपल्या घरातून उपासक उपासिका म्हणून विशेष संकल्प करून बुद्ध विहारामध्ये आपण जात असतो आणि बुद्ध विहार में आने के बाद बड़े संकल्प के साथ हम बुद्ध विहार में जाते हैं कि मुझे धम्म का स्मरण करके विहार में जाकर कुछ समय मेरे स्वयं के कल्याण के लिए, मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रत्यक्ष धम्म का मैं अभ्यास करूं, प्रत्यक्ष धम्म का मैं साक्षात्कार करूं। और बार बार तो हम धम्म के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसका साक्षात्कार, मन की परिशुद्धि, मन को जानना पहचानना और उसे निर्मल परिशुद्ध करना, ये तो प्रत्यक्ष रूप में ही किया जाता है। केवल बोलने से और किताब में पढ़ने से एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक उम्मीद जगती है, लेकिन उसके लिए साक्षात्कार करने के लिए प्रत्यक्ष हमें अभ्यास ही करना पड़ता है कि जिसके द्वारा हम अपने मन को जानकर, मन के वास्तविकता को पहचान कर उसे स्थिर रखने का प्रयास, एकाग्र करने का प्रयास और उसे निर्मल परिशुद्ध करने का प्रयास, अभ्यास, ये प्रत्यक्ष रूप में ध्यान भावना में बैठकर ही किया जाता है कि डायरेक्ट हम उस धम्म को धारण करने लग गए, डायरेक्ट उसका लाभ लेने लग गए और बहुत हमारा कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। तो इसीलिए जो हम संकल्प करके घर से आते हैं कि विहार में जाकर सभी के साथ मिलकर एक साथ बैठकर हम सामुदायिक रूप से ध्यान भावना का, विपश्यना का अभ्यास करेंगे। अंतर्मुखी होकर स्वयं को जानकर उसे मन को विकार मुक्त करने का और प्रज्ञा दृष्टि भीतर में जगाने का हम काम करेंगे। प्रज्ञा दृष्टि इस मांस की आँखों से अलग होती है, वो ज्ञान की दृष्टि होती है, वो दिव्य दृष्टि होती है, अंतर चक्षु होती है, वो जगाने से जगती है, प्राप्त करने से प्राप्त होती है, उस रास्ते पर चलने से उसका साक्षात्कार होता है। यदि रास्ते पर चले ही नहीं तो बातों से, केवल चिंतन मनन से वो होता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में उसके लिए चलना पड़ता है। इसलिए हम सामुदायिक रूप में एक साथ बैठकर अभ्यास करेंगे। पालथी मारकर हम बैठे हुए हैं। आप सभी साधक साधिकाएं अभ्यास किए हुए हैं, अभ्यास करने वाले हैं। अपना अभ्यास शुरू कर ले। आंखें बंद करें, मुंह बंद, पालथी मारकर बैठ जाए। गर्दन और पीठ, कमर सीधी हो,
सीधे बैठें। कमर यदि झुक जाती है तो जागरूक होकर उसे सीधा करें। गर्दन झुकती है तो जागरूक होकर सीधा करें। एकदम सीधे बैठे, आंखें बंद है, मुंह बंद है और हम पालथी मारकर बैठे हैं। अपने मन को नासिका के द्वार पर खड़े कर कर वहाँ पर केंद्रित करके इस समय मेरे नासिका से जो सांस भीतर आ रही है उसे मैं जान रहा हूँ। जो सांस बाहर जा रही है उसे मैं जान रहा हूँ। सत्य का दर्शन, सांस जो आ रही है सच्चाई है, बाहर जाती है ये सच्चाई है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भ्रम भ्रांति नहीं। सत्य सत्य और सत्य के साथ चलते चलते हम चित्त के, मन के परम सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। मन को जानने लगते हैं, मन एकाग्र होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और मन में विकारों की बैठी हुई, बंधी हुई गांठें छूटने लगती है, निकलने लगती है। वो परिशुद्ध होने लगता है मन। इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। घर में समय नहीं मिल पाता और मिलता भी है तो घर में हम अकेले बैठ के करते हैं। घर में भी करना अच्छा है, लेकिन इतवार के दिन विहार में जाकर सामुदायिक ढंग से सभी ने एक साथ बैठकर ध्यान भावना करना बड़ा ही कल्याणकारी होता है, बहुत बहुत लाभदायी होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष हमने अभ्यास किया, जाना सत्य को, पहचाना, मन को जाना, मन को इस साथ जागरूक भाव से हम जीना सीख रहे हैं, मन को निर्मल करना सीख रहे हैं, सत्य धम्म को, स्वभाव को जानने लगे हैं। यह भटकने वाला मन एक जगह नहीं रुकता, एक जगह नहीं ठहरता, उसे भी हम जानते हैं। लेकिन जानते बराबर प्रज्ञा जगाकर कि नहीं, उसे भागने नहीं देना है। वो भागता है अपने पुराने स्वभाव के कारण, उसमें पुरानी यादें आती है, भूतकाल की याद आती है तो भविष्य की कल्पना करता है। वो एक जगह रुकना नहीं चाहता, ये तो उसकी पुरानी आदत है। वो तो विकार में बंधा हुआ होने के कारण उस विकार की गांठों में फंसना चाहता है, उसमें रुकना चाहता है। लेकिन प्रज्ञा जगाकर हम उसे वहाँ रुकने नहीं देते। भागता भी है तो भी जागरूक होकर एक दो लंबी लंबी सांस लेकर उसे हमें जगह पर लाना है, वर्तमान में उसे रखना है। वर्तमान में जितना अधिक समय वो रहना सीखेगा उतना उतना वो एकाग्र होगा, उतना उतना निर्मल होते चला जाएगा, उतना उतना परिशुद्ध होते चला जाएगा। इसलिए यह अभ्यास शुरू से ही बड़ा कल्याण करने वाला अभ्यास है, बड़ा मंगल करने वाला अभ्यास है, प्रैक्टिकल अभ्यास। तो हमने शुरू में पंचशील लिया, पंचशील को भी प्रैक्टिकल आपने लिया, सभी को पंचशील दिया गया। उसके बाद हम ध्यान भावना के लिए बैठ गए और बैठकर अपना अभ्यास करने लगे और प्रतिक्षण जागरूक रहकर मन के जागरूक भाव को बढ़ा रहे हैं,
सम्मा सती अष्टांगिक मार्ग पर हमने चलना शुरू कर दिया। अष्टांगिक मार्ग पर बोलना, भाषण देना, सुनना, पढ़ना, लिखना ये अलग बात होती है, लेकिन अष्टांगिक मार्ग पर डायरेक्ट चलना ये सबसे निराली और अलग बात होती है। तो ध्यान भावना के आसन में बैठकर हमने अष्टांगिक मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। सील का पालन करना शुरू कर दिया। जब हम बैठे हैं, मुंह बंद है, आंखें बंद है, तो कोई सील भंग नहीं कर सकते, सील तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने मुंह को बंद कर दिया तो झूठ नहीं बोल सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, तो सील का पालन तो होने ही लगा। उसी प्रकार हमने आंखें बंद कर दी, तो आँखों से कोई अच्छा बुरा कुछ देख नहीं सकते, तो हमने आँखों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार मन में अंतर्मुखी होकर मन को भीतर से हम अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर मन को जानने लगे हैं, अपने मन को पहचानने लगे हैं, और मन कैसे स्वभाव का है उसे भी हमने जानना शुरू कर दिया। वो एक जगह नहीं रुकता, बार बार भूतकाल की यादों में भागने की उसकी आदत हो गई है, तो अपनी आदत के मुताबिक वो भागना चाहता है। भविष्य की कल्पना में जीने की उसकी आदत हो गई है, तो अपने आदत के हिसाब से वो भविष्य की कल्पना में डूबना चाहता है और सत्य से भाग रहा है वो। तो हमने उसके भागने को बुरी आदतों में, ये पुरानी आदतों में डूबना, उसका हमने बंद कर दिया, उसको रोक रहे हैं। रोकेंगे तब रुकेगा। यदि हमने उसी आदत में उसको घूमने दिया, भागने दिया, तो भागते ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। वो दौड़ते ही रहेगा, कभी थमेगा नहीं। इसीलिए जागरूक होकर मुझे वर्तमान में जीना सीखना है। हम भूतकाल में नहीं जी सकते। भूतकाल जो बीत गया, खत्म हो गया, उसमें हम नहीं जी सकते। कैसा जिएंगे उसमें? वो तो भूतकाल बीत गया, वो यादें थी, अब याद बन के रह गई है, वो केवल कल्पना बन के बन रही है। कैसे हम उसमें जिएंगे? भूतकाल में हम नहीं जी सकते, भविष्य काल में भी हम नहीं जी सकते, क्योंकि भविष्य तो अभी आया नहीं है। जब आएगा तब जिएंगे। लेकिन आज हम कल्पना करते हैं भविष्य की, और उसमें जीने की आदत पुरानी ये मन को पड़ी हुई है, और भी मन उसमें भविष्य की कल्पना में भागता है। तो हमने रास्ता छोड़ दिया, भूल गए हम, ये सही रास्ता नहीं है। हम भूतकाल में नहीं जी सकते, उसी प्रकार भविष्य के कल्पना में भी नहीं जी सकते। केवल कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कल्पना होती है, जीना होता है वर्तमान क्षण में। तो इसीलिए ये क्षण, प्रति क्षण, इस क्षण कैसे मेरा मन एकाग्र हो रहा, इस क्षण कैसे मैं मन को निर्मल करूं, कैसे मैं मन को वर्तमान में रखूं। सांस को देखना, या मन को वर्तमान में रखना है। सांस के आने जाने को देखना, ये वर्तमान में जीना है। और केवल जीना ही नहीं, तो देखते देखते मन की एकाग्रता बढ़ती है, सम्मा सती का अभ्यास होने लगता है, सम्यक समाधि का अभ्यास होने लगता है। कई अष्टांगिक मार्ग के अंगों पर डायरेक्ट हमने चलना शुरू कर दिया, और जब चलना शुरू कर दिया तो लाभ तो होने ही वाला है। अंतर मन में लाभ होने लगेगा, और उसका एहसास कैसा मुझे लाभ हुआ, कैसे मेरे मन को भागने से मैंने एकाग्रता में ला लिया, चंचलता से मैंने स्थिर कैसे उसको बना दिया, और कैसे मैं वर्तमान के क्षणों में प्रति पल सत्य सत्य में जी रहा हूँ। जैसे सांस भी सच्चाई है,
सांस कोई कल्पना नहीं होती, तो सांस को मैं देख रहा हूँ, कभी सांस के स्पर्श को मैं देख रहा हूँ, और कभी मैं मन के भागने को भी देख रहा हूँ, और जागरूक होकर उसे वर्तमान में लाता हूँ, उसे परिशुद्ध मार्ग में लाता हूँ, तो कल्याण ही कल्याण होने लगा, कल्याण ही होगा। ठीक से अभ्यास करें, ठीक से अभ्यास करें, प्रतीक्षण जागरूक रहकर अभ्यास करें। मेरे मन की विकृतता मेरे ही सिर भार, मेरे मन की शुद्धता मेरे ही सुख सार, मेरे मन की शुद्धता मेरे ही सुख सार। मन बंधन का मूल है, मन ही मुक्ति उपाय, विकृत मन जकड़ा रहे, निर्विकार खुल जाए, निर्विकार खुल जाए। प्रतीक्षण प्रतीक्षण जागृत रहकर ठीक ढंग से अभ्यास करें। ये मन का अभ्यास है, मन को प्रत्यक्ष जानने का अभ्यास है, मन को परिशुद्ध करने का, निर्मल करने का अभ्यास है, और परम निर्वाण के साक्षात्कार करने का अभ्यास है। जैसे जैसे डीप में जाते हैं, जैसे जैसे गंभीरता में जाएंगे, वैसे वैसे परम आनंद, परम सुख की उपलब्धि होने लगेगी। सबको होती रहे, सबका मंगल हो, मंगल हो। धम्म की बोधि धातु, ज्ञान धातु, शेष पर जागे, प्रतीक्षण धम्म की निर्वाण धातु,
पर जागे प्रतिक्षण अंग अंग जागे प्रतिक्षण भवतु सर्व मंगलम् भवतु सर्व मंगलम् भवतु सर्व विश्राम करे, विश्राम करे, विश्राम करे।